नमस्कार, मैं हूं सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। और आज बात करेंगे ZEE5 पर रिलीज होने वाली फिल्म बंदा के बारे में। दरअसल बात करने की जरूरत नहीं क्योंकि एक बंदा ही काफी है। हमारे साथ है मनोज सर, हमारे साथ है फिल्म के प्रोड्यूसर विनोद जी, हमारे साथ है अपूर्व जिन्होंने फिल्म का निर्देशन किया है। तो टीवी 9 में पहले तो आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच। एक ऐसा इंसान जिन्होंने गालियां खाई, उनको जान से मारने की धमकी भी दी, फिर भी वो नहीं डगमगाया और खड़ा रहा। फर्स्ट टाइम जब आई ये स्क्रिप्ट आपके सामने, व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट, पहला ख्याल क्या आया सर? नहीं देखिए, मैंने जब इन लोग विनोद जी और सुपर्ण आए थे तो उन्होंने मुझे इस कहानी के बारे में बताया। तो सबसे पहला तो मुझे ये ख्याल आया कि यार ये क्योंकि मैं जानता था केस के बारे में, लेकिन जो कहानी का जो रूप था इतना ड्रामेटिक था, इतना एंगेजिंग था। और मुझे जो सोलंकी का कैरेक्टर है सोलंकी जी का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मुझे लगा कि यार ये तो फैमिली मैन के कैरेक्टर से भी ज़्यादा ऑर्डिनरी आदमी है। ये इतना ऑर्डिनरी आदमी, इतना अनअज्यूमिंग आदमी, और वो एक केस लेता है जानते हुए कि इस केस को लेने के बाद उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ेगी। लेकिन वो उसने केस लिया और वो एंड में सारे बड़े बड़े दिग्गजों को हरा करके केस जीता भी। बिल्कुल। तो ये एक ऑर्डिनरी आदमी की कहानी है जिसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया था। तो मुझे लगा कि यार इससे कम से कम ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है इस देश की वो रिलेट करेगी। उसके लिए ये आदमी हीरो है ना। बैटमैन, ये असल ज़िंदगी का बैटमैन ये आदमी है जी। ये है बैटमैन, स्पाइडरमैन ये है जिसने जो है केप नहीं पहना हुआ है, लेकिन इस आदमी ने वो काम किया है जो कि इम्पॉसिबल था, क्योंकि पैसे नहीं इसके पास, ना जो विक्टिम है उसके पास पैसे थे। फिर भी ये जब ये फ्री में बिना पैसे के उस लड़की का केस लड़ता है 5 साल तक, एंड देन ही अचीव्स द विक्ट्री। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें हर चीज़ थी जो मुझे बड़ी एंगेजिंग लगी स्टोरी में और कैरेक्टर में। एंड देन आफ्टर दैट ही हैज़ गिवन मी द लिबर्टी टू चूज अ डायरेक्टर। एंड मैंने अपूर्व का जो है एस्पिरेंट देखा था TVF का यूट्यूब पे, which I found a remarkable 6 episode series। तो मैंने इन लोगों को बोला यार अपूर्व कार्की करके है, वो उसने बड़ा अच्छा बनाया, तो आप लोग उसको लेके आओ, ही विल डू कंप्लीट जस्टिस टू इट। जो क्योंकि जो क्राफ्ट देखा था मैंने इनके सीरीज़ में, मुझे लगा कि वो क्राफ्ट की ज़रूरत है हमको इस फिल्म में। तो जब यहाँ से कॉल आया कि आपको सर को डायरेक्ट करना है और वो फिल्म योर फर्स्ट फिल्म, व्हाट वाज योर रिएक्शन? सर ने कॉल किया था जी कि तू फिल्म कर रहा है, मैं कहा डन। तो मैंने पूछा भी नहीं किया है। फिर लेटर सुपन सर और विनोद सर टोल्ड मी द स्टोरी, और जैसी कहानी बताई तो मैंने मतलब कमिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ TVF मैंने रिलेटेबल कहानियाँ कही हैं। तो जब आप ऐसी कहानी सुनते हो तो इट वाज अ हार्ड हिटिंग स्टोरी। तो और वो मेरे लिए भी बड़ा चैलेंजिंग था, और टॉपिक भी बहुत चैलेंजिंग था, बहुत सेंसिटिव था। तो मैंने तुरंत हाँ बोला, उसमें ना बोलने का कुछ था ही नहीं जी। और इनफैक्ट जब हम सारे लोग बात कर रहे थे तो हम सब एक ही पेज पे थे कि हमें एक ऐसी सेंसिटिव कहानी कहनी है जिसका इम्पैक्ट लार्जर ऑडियंस पे पड़े। तो वही रहा। और मतलब मैं तो विनोद सर का थैंक यू कहता हूँ कि मेरे को इन्होंने चांस दिया फिल्म के लिए। सो दैट इज इट। राइट। सो विनोद जी, ये फिल्म OTT पे रिलीज करना कॉन्शियस डिसीजन था? आई थिंक OTT के स्टार हैं ऑफ कोर्स। आपने बोला फैमिली मैन जी। तो आज क्या होता है कि इनके जो ज़्यादातर लोग हैं, मतलब मिडिल क्लास, हम 142 करोड़ लोग हैं, उसमें से 1% जो लोग हैं वो अलग हैं, बाकी 99% जो या तो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में। ये स्टोरी एक साधारण व्यक्ति की स्टोरी है। उसने वो करेज दिखाया, किसी एक ऐसी बच्ची को न्याय दिलाया जो उसकी नहीं थी जी। और ये करने के लिए उसने खुद की लाइफ डेंजर में डाली, और जो भी हुआ मतलब उन्होंने पूरा जो फिल्म में दर्शाया भी हमने। और तो उस वो जब आप चीज़ एक स्टोरी सुनते हो तो हमें लगा कि मनोज जी के अलावा कोई और होगा नहीं। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ZEE5, रीच है 110 कंट्रीज़ में, नॉट ओनली इन इंडिया, इट्स देयर एवरीवेयर। और उसकी जो आइडियोलॉजी है या जो लोग देखते हैं ZEE5 को, वो हाँ आई थिंक मिडिल क्लास ज़्यादा लोग हैं, नॉट द एलिटिस्ट पीपल। So I think this was a good platform to be on, and the way the entire team has been working, be it from our side or be it from ZEE5 side, we are sure that हम लोग इस पिक्चर को या इस मैसेज को, फिल्म नहीं है मैसेज है, पहुंचा देंगे।
इस फिल्म के दौरान क्या पीसी सोलंकी जी से बात करने का मौका मिला? क्या उन्होंने इस फिल्म के साथ और रिसर्च में पूरे साथ में रहे, मैं- स्क्रिप्ट मैं राइटिंग में बहुत- साथ में रहे। मैंने और दीपक राइटर जो हैं उन्होंने बड़ा समय साथ बिताया। ओके बहुत जोधपुर में हम बहुत घूमे हैं उनके साथ। सर ने कम समय बिताया, सर शूट से पहले मुलाकात हुई है सर की जी, जी। 2 दिन पहले, बट हमारे साथ काफी बातचीत रही, हमने बहुत समय साथ गुजारा है। हर गली में क्या अच्छा हाँ, मिलता है सब क्या मालूम अच्छा है। मिलता है और और लस्सी मेन दुकानें कौन कहाँ सी पे है जहाँ समोसे, कचौड़ी, हाँ कहाँ तो पे दिन में 1 घंटा हम रिसर्च करते राज थे और कचौड़ी। बाकी टाइम ये करते थे। इनके मुंह में ही इनको रसगुल्ला खिलाते थे, वो कभी इनको अपने हाथ से उठा के नहीं खाने देते। वो उठा के इनके मुंह में हमेशा जो है, रसगुल्ला। डायरेक्टर उनको इतना पसंद करते बहुत बहुत प्यारे इंसान है। हाँ बट सर इतना सब हो के क्या फायदा? आपके तो डाइट के चर्चे सब इंटरनेट पे हो रहे हैं कि आप खाने नहीं तो को मैं खाता लेकर था ना, बहुत सर नहीं खाते थे, मैं खाता था। सर कहाँ खा रहे थे? अच्छा मैं लंच में कर चुका हूँ, अब खाने की बात करना मेरे साथ बेमानी है, क्योंकि मुझे कुछ होगा ही नहीं। अगले दिन सुबह बात करेंगे फिर। इंटरमीडिएट फास्टिंग Intermittent. 16-17 यस जी। वेल आपने इससे पहले भी जनहित में जारी की, देन अटल इज डूइंग, और फिर ये, तो क्या रिस्क लेने का शौक है? नहीं, आई थिंक कैलकुलेटेड रिस्क है अगर Right. कहा जाए तो। कोविड के 2 साल में जो लोगों ने कंज्यूम किया कंटेंट, और आज लोगों को जो फिल्म चाहिए इतने साल में, मतलब आज 27 साल में हमने बहुत सारी बाकी भी फिल्मों में काम किया है, बट मेरे हिसाब से ये 2 साल जो कंटेंट चल रहा है, तो दिस इज़ नॉट अ रिस्क फॉर मी, फॉर अ कंपनी। लोगों को एक्टर्स देखने हैं, वो एक्टर जो कि उस किरदार को अच्छे से निभाएं, और कहानी में वो एक्टर फिट होने चाहिए। एंड वी हैव ऑल द राइट थिंग इन दिस बंदा, अ स्टोरी विच प्रॉब्ली अ कॉमन मैन वुड वांट टू सी कि अच्छा ये होता है, ओ दिस इज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो विच विल बी ओ फैक्टर इन दैट। और जो जानना ज़रूरी है, हर पेरेंट को जानना ज़रूरी है कि क्या किस तरह से कंडक्ट, उसके बच्चों को जब परवरिश हो रही हो तो क्या क्या व्हाट इज राइट कंडक्ट, व्हाट इज रॉन्ग। दे कांट बी जस्ट ऐसे फॉलोइंग, मतलब बिल्कुल। एक ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए। हम जी। ये नहीं बोले फेथ मत करो, हर एक इंसान दूसरे उससे ज़्यादा ज्ञानी और स्पिरिचुअल गुरु की तलाश में होता ही है। बिल्कुल एवरी दैट्स ह्यूमन नेचर, यू ऑलवेज लुक आफ्टर। आप पहले आपके गुरु होते हैं आपके पेरेंट्स, फिर वो जब बोलते हैं ये आपके गुरु हैं तब वो गुरु। दिस इज हाउ यू देन यू फाइंड अ मेंटर इन योर सो दिस इज वेरी नॉर्मल। बट उसमें कितना आपको विश्वास करना चाहिए और क्या अंधविश्वास होता है वो बहुत, तो इस चीज़ में एक इस फिल्म में हमने वो चीज़ दिखाने की कोशिश की है। एंड बिल्कुल। यू नो सर, आज जब सोशल मीडिया है जहाँ पे ओटीटी पे कंटेंट देखा जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पे हर दूसरी बात पे लोग जो है ऑफेंस कर जाते हैं, हर दिन नए ट्रेंड्स आते हैं, एक माइंडसेट बदलता है। क्या आपको लगता है इस फिल्म के बारे में भी, अगर आप एक अच्छी फिल्म बताने की कोशिश भी कर रहे हैं तो विरोध करने वाले विरोध मुझे करेंगे? लगता नहीं है कि विरोध होगा, मैं सच में बताऊं, मेरा पक्का विश्वास है, क्योंकि हर किसी के घर में औरतें हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, हर कोई जानता है कि ये मामला कितना गंभीर है, और हर कोई इसको देखना चाहेगा, लोगों को दिखाना चाहेगा, क्योंकि हम किसी के ऊपर कोई आरोप तो कर नहीं रहे, कोई आक्षेप नहीं लगा रहे हैं, हमने कोई अपने दिमाग में कहानी तो सोची नहीं है, ये ऐसी कहानी है जो हुई है, और ये जिसमें ये घटना घटी, इसमें सज़ा भी हुई है, तो ऐसा कोई चीज़ हम नहीं दिखा रहे हैं, अपने मन से तो कुछ भी हमने गढ़ा नहीं है। कहानी सामने थी, हम वो कहानी सामने लोगों के, हम एक फिल्म के जरिए लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं। बिल्कुल, और वैसी लिखनी होनी भी चाहिए, क्योंकि इससे काफी लोग जो है वो साथ में, क्योंकि आज भी गांव के लोगों को पॉस्को नहीं पता, या कई सारे जो कलम है वो नहीं पता, और वहाँ पे इस तरह के लोग बहुत पाए जाते हैं। हिम्मत मिलेगी उनको कि जुडिशरी में वो पावर है हाँ, कि नो मैन इज अबव लॉ, राइट। तो वो हुआ ना, क्योंकि इसमें मतलब एज अ पीसी सोलंकी ही वाज नॉट अ वेरी, हाँ, मतलब एक साहस तो देगा ही लोगों को, एक करेज देगा कि भाई अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप अदालत का दरवाज़ा खटखटाइए, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल। सर के साथ काम करना और उन्हें डायरेक्ट करना और उनसे सीखना, कैसा पूरा अनुभव रहा है, क्या कुछ सीखने मिला? देखिए, मैं कल भी बोल रहा था, इतना भी मैंने बहुत सीखा, लेकिन वो काफ़ी इंटरनलाइज लर्निंग है। मैं ऐसे बता नहीं पाऊंगा कि क्या क्या सीखा है, लेकिन एक चीज़ जो मैं बता सकता हूँ ये है कि आज भी जो एक इंसिडेंट हुआ था सेट पे, एक मोनोलॉग सीन है फिल्म में, आप देखेंगे, और सर ने उसको करीबन 150 बार प्रैक्टिस किया है, बिकॉज वो 6 पेज 7 पेज लंबा मोनोलॉग था, और पूरा सेट उस समय केओटिक हो रखा था, क्योंकि वो मोनोलॉग हमें शूट करना था, और
पूरी लाइटमैन्स अपनी लाइटिंग कर रहे हैं, कैमरा टीम अपना काम कर रही है और एक इंसान वहाँ पर बीच में प्रैक्टिस कर रहा है। उस दिन सर आप भी आए थे शायद, यस सर भी आए थे और प्रैक्टिस कर रहा है। और सूर्यमोहन कुलशेष जी ने मेरे को बुलाया चुपके से, जो ये हमारे बने, उन्होंने बुलाया, कह रहे इधर आप बैठ मेरे साथ, और मेरे को ऐसे दिखाया और बोला कि देख ये इंसान ना इसलिए आज भी रेलेवेंट है। और वो इतना पावरफुल स्टेटमेंट मुझे लगा कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ 3 decade लॉन्ग करियर ही इज स्टिल डूइंग द सेम थिंग्स व्हिच ही वाज डूइंग 30 years बैक। तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद ऐसे ही रहना पड़ेगा और यही तरीका है। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा लर्निंग्स थी सेट पे। और आई थिंक व्हेनेवर यू वर्क विद समबडी लाइक मनोज सर, आई थिंक इतना एक्सपीरियंस है तो जूस आउट तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने अपना कर लिया है और अब मैं अपने जीवन में उसको करता रहूँगा। वेल, बिल्कुल ऑन दैट नोट गाइस, लास्ट वर्ड्स फॉर व्यूअर्स क्या कहेंगे? ओके, व्यूअर्स के लिए तो सिर्फ इतना ही है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि 23 मई को ZEE5 पे बंदा आ रही है। बंदा सिर्फ ये कहानी नहीं है, एक सच्चाई है, एक सच्चे इंसिडेंट्स पे आधारित है। आप खुद देखिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, अपने परिवार को दिखाइए और ख़ास करके उन सारे बच्चे और बच्चियों को दिखाइए जिनको जानना ज़रूरी है कि ख़तरा कहीं से भी आ सकता है। इसलिए सब पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म। Thank you so much. थैंक यू हमसे बात करने का बहुत बहुत।